नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और आज हम आपके लिए कुछ अलग लेके आए हैं। क्या है, जैसे आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा, हम आपके लिए BS4 होंडा सिटी का ओनर्स रिव्यू लेके आए हैं। क्यों ओनर्स रिव्यू? क्योंकि दोस्तों रिव्यू तो हम आपको दे सकते हैं, अलग कार के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक ओनर ही आपको एक रियल वर्ल्ड के फिगर्स दे सकता है, कितनी प्रैक्टिकल है वो बता सकता है, हमारे सिवाय भी। एग्जैक्टली। तो चलिए BS4 का बिना कोई विलंब के BS4 होंडा सिटी का ओनर्स रिव्यू देखते हैं। ये है वो कार के ओनर्स योगेंद्र जी और ये है उनके बेटे सोहम जी। तो आर यू रेडी सर? You want to review the car? Sure. All right, let's go then. तो दोस्तों सबसे पहले तो हम योगेंद्र जी से जानेंगे कि ये कार की प्राइस क्या थी जब उन्होंने ली थी और कितने सालों पहले उन्होंने ये कार ली है। योगेंद्र जी सबसे पहले बताइए कि ये कितने सालों पहले आपने कार ली है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जब ली थी तब सब मिलाकर इसकी प्राइस क्या थी? मैंने ये कार पिछले साल जुलाई 2019 में खरीदी थी। ओके। मैं यूएस से वापस आया था मई में। ओके। लास्ट ईयर आई वांटेड अ कार, मुझे तुरंत कार चाहिए थी। ओके। मैंने काफ़ी सारे कंपैरिजंस किए, उसके बाद मैंने एक कार चूज की। ओके। कुल मिला के मुझे 15,20,000 में ये कार पड़ी। ओके। रोड विद इंश्योरेंस। ओके। और 15,20,000 ऑन रोड जब पड़ी उसमें एडेड बेनिफिट्स और डिस्काउंट पकड़ के कि आपको कुछ डिस्काउंट नहीं दिया होंडा ने? नहीं, डिस्काउंट दिया ऑब्वियसली। ओके। ओके। इनिशियली उन्होंने मुझे कोट किया था अराउंड 17,25,000। ओह, ऑलमोस्ट 2 लाख एक्स्ट्रा। ओके। मैंने काफ़ी सारा नेगोशिएट किया। प्लस ऊपर से मुझे विंडो टिंटिंग प्लस कार कवर ये भी उन्होंने दिया। ओके। अच्छा। और ये आपने ली लास्ट ईयर जुलाई में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। तो जुलाई के बाद आपके कार के कितने सर्विसिंग्स हुए हैं और सर्विस कॉस्ट क्या होगी आपकी कार की, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग यू? तो अभी तक मेरे 3 सर्विसिंग हुए हैं। ओके। चौथी ड्यू है, ये लॉकडाउन के कारण मैं नहीं कर पाया। राइट। बट आई थिंक कॉस्ट ज़्यादा नहीं रही है बिकॉज 3 साल की वारंटी कवर्ड है। राइट। तो every servicing takes me around 400 rupees. That's ओके। 400 रुपये जो लेबर वगैरह पकड़ के जो भी बिल आता है वो उसमें पकड़ के अराउंड 400 रुपीज आया है। अच्छा, और ये तीन सर्विसिंग्स हुए हैं ना? ये 3 सर्विसिंग्स के इंटरवल्स क्या थे, किलोमीटर वाइज और डेज वाइज? आई थिंक एवरी 500 किलोमीटर्स पे थे। ओके। इनिशियली 500 किलोमीटर्स के बाद पहले थे, देन आफ्टर दैट इट वाज अराउंड 4 to 5 months, एवरी 4 to 5 months। ओके। और इसमें रनिंग कितना हुआ था आपका? 3 सर्विसिंग्स में रनिंग कितना हुआ था? 3 सर्विसिंग में आई थिंक पहला वाला जैसे मैंने बताया 500-600 किलोमीटर के पहले उन्होंने मेरे को पहला ये दिया था कि ओके करना चाहिए। राइट, पहला वाला। राइट। उसके बाद 1200-1300 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग सेकंड और थर्ड उसके हिसाब से हुआ है। ओके। अब जब रनिंग की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आपका सिटी का रनिंग होता है कि हाईवे का होता है कि दोनों का होता है मिक्स करके? मेरा मेजॉरिटी सिटी का रनिंग होता है। ओके। हाईवे मैं ज़्यादा गया नहीं हूँ फ्रैंकली। ओके। ऑल आई गॉन, मतलब दूर की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा महाबलेश्वर, मुंबई एंड तीसरा लोकेशन वुड बी अहमदनगर। दैट्स इट। ये 3 जगह पे मैं गया हूँ। ओके। बट मेजरली मैंने सिटी रनिंग किया, सिटी में ही किया है। ओके। तो जब आप सिटी में आपने कार चलाई है, आपकी बाय द वे वेरिएंट कौन सी है होंडा सिटी की? मेरी ZX CVT है। ओके। ऑटोमेटिक CVT है। राइट। तो दोस्तों होंडा सिटी VX वेरिएंट और इनका ऑटोमेटिक वेरिएंट है, जिस पे हम ज़्यादा अभी सवाल पूछेंगे उनको। तो सिटी के माइलेज के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? माइलेज काफ़ी अच्छा है। ओके। सिटी में मुझे तकरीबन 13 किलोमीटर पर लीटर का मिल जाता है। ऑटोमेटिक के लिए अच्छा एवरेज है। मुझे लग रहा है कि ये पहला साल है, इसलिए इट इज गिविंग मी अ गुड टाइम टू सी आगे क्या होता है, कैसे। बट यू नो फॉर पहले साल के लिए आई गेट 12.5 to 13 के बीच में मुझे मिल जाता है। बट मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं एक ही जगह से पेट्रोल भरूँ और शेल का पेट्रोल भरूँ। ओके। उसके बाद ही मुझे ये एवरेज मिलता है। अगर मैं कोई दूसरा पेट्रोल भरता हूँ तो मेरा 11 के पास चला जाता है। व्हाट आर यू सेइंग? तो ये स्टार्ट से हो रहा है राइट फ्रॉम फर्स्ट किलोमीटर? यस। ओके। होंडा सिटी के लिए दोस्तों अगर आप BS4 होंडा सिटी ZX वेरिएंट लेने का सोच रहे हो रीसेल मार्केट से, तो ये एक चीज पूछना मत भूलिएगा। हम ओनर खुद बता रहे हैं हमें कि
पेट्रोल, अगर आप पेट्रोल पंप फ्यूल स्टेशन अगर आप चेंज करते हो तो उसका माइलेज कम हो जाता है, एटलीस्ट होंडा सिटी ZX का। और दिस इज अ लिटिल कंसर्निंग इवन फॉर होंडा, दिस इज अ मैसेज फॉर होंडा इंडिया ऑल्सो। तो ओके, ये नई बात है, ये हमें पता नहीं था। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन क्यों हम ओनर्स रिव्यू कर रहे हैं। तो आपने कभी, ऑफ कोर्स ये एक्सपीरियंस से आता होगा कि आपने फ्यूल स्टेशन चेंज किया है, मे बी जब आप पुणे के बाहर जाके आ रहे हो, ये पुणे में रहते हैं, तो पुणे के बाहर फ्यूल स्टेशन चेंज करने के बाद आपने प्रॉब्ली ये एक्सपीरियंस किया था कि एवरेज कम हो गया, उसके रीजंस ढूंढते फिर यू केम डाउन टू दिस पॉइंट कि अरे फ्यूल स्टेशन चेंज किया था इसलिए माइलेज कम हो गया। ओके, और वो भी सिटी में। ओके, जब हाईवे की बात आती है तो हाईवे के माइलेज के बारे में आप क्या कहेंगे? आप हाईवे माइलेज कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से हार्डली 1 किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा डिफरेंस होगा। डिफरेंस होगा बिकॉज आजकल मेरा एज अ सेट मेरा सिटी में भी इतना ड्राइविंग मेजरली हाईवे पे ही होता है, क्योंकि मेरा ऑफिस और मेरा घर के बीच में बॉम्बे बैंगलोर हाईवे है। सो आई ड्राइव मेजरली ऑन हाईवे, दिस हाईवे ओनली। ऑल्दो दिस इज नॉट लॉन्ग रनिंग हाईवे, बट मेरा डिस्टेंस अराउंड 13-14 किलोमीटर्स का हाईवे पर ही हो जाता है। अच्छा, यानी दिन का ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर रनिंग होता होगा? यस। ओके, तो दिन के 30 किलोमीटर के हिसाब से अगर हम महीने का पकड़े, आपको अगर 6 दिन छुट्टी है तो 23 डेज का अगर हम वैसे पकड़ते हैं तो इट इज आपका कॉस्ट जो है सर्विस कॉस्ट फ्यूल के लिए वो कितना आता है? क्योंकि सिटी और हाईवे दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे माइलेज की। अगर फ्यूल की बात करें तो ऑफिस का मेरा आना जाना प्लस वीकेंड का सिटी ड्राइविंग पकड़ के समवेयर अराउंड 6,000 रुपीज पर मंथ में तो फ्यूल। ओके, अच्छा। फ्यूल स्टेशन अभी भी मेरे दिमाग में वही है कि फ्यूल स्टेशन चेंज किया तो आपका एवरेज 4 किलोमीटर पर लीटर से कम हो गया। तो 4 नहीं 2 किलोमीटर से अराउंड 12.5 to 13 मिलता है। अगर मैं इंस्टेड ऑफ 16 करूं तो 10.5 to 11 ओह राइट, उतना कम हो जाता है। ओके। और सिर्फ आपने अगर हाईवे पे चलाई, आप जैसे आपने कहा कि पुणे के बाहर जाके आए हो आप हाईवे पे, वहाँ पे भी एवरेज का देखा, माइलेज का देखा तो सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस है। ओके, मुझे आपको एक सवाल पूछना है व्हेन इट कम्स टू द कंफर्ट ऑफ दिस कार, क्योंकि आप यूएस में रह चुके हो, आई एम श्योर वहाँ पे भी आपने बहुत कार चलाई है और इंडियन रोड्स पे भी कार चलाई है। तो होंडा सिटी अगर इंडियन रोड्स पे कंसीडर की जाए, वहाँ पे कोई भी कार हो तो रोड्स में तो डिफरेंस है ही, लेकिन ये कितनी कंफर्टेबल है? क्योंकि वहाँ के रोड्स तो वाइड है इंडिया से ज़्यादा, वहाँ के कार्स भी ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि उसके सीट से ही डिफरेंसेस बहुत है। एसी में डिफरेंस है, सीट में डिफरेंस है, इवन द पर्सपेक्टिव ऑफ द कार एज अ ड्राइवर, फॉर अ ड्राइवर एंड पैसेंजर टू। हम आपसे भी सवाल पूछेंगे सोहम जी, आप भी जवाब के लिए तैयार रहना। सो कंफर्ट के मामले में आपको होंडा सिटी कितनी कंफर्टेबल लगती है इन द सिटी एंड ऑन द हाईवे? कंफर्ट के मामले में काफी कंफर्टेबल है कार। यूएस में मेरे पास कैमरी थी, तो यू नो आई फील दैट इक्वल कंफर्ट एज अ ड्राइवर। बट इफ यू अगर आप वो पैसेंजर से पूछेंगे तो पीछे लेग रूम काफी ज्यादा है। इनफैक्ट मेरी वाइफ ये कहती है कि पीछे लेग रूम में कैमरी से ज्यादा लेग रूम है होंडा सिटी में। ओके। द रीजन उसके लिए ये है कि आई थिंक कैमरी का बूट स्पेस ज्यादा है, राइट, इसलिए वो काफी अंदर आती है, राइट, लेग स्पेस कम हो जाता है। बट यहाँ पे द मेन रीजन वी बॉट दिस कार इज लेग स्पेस। ओके, तो लेग स्पेस की बात की जाए तो सोहम जी से हम पूछ लेते हैं कि उनको होंडा सिटी के कंफर्ट के बारे में और फीचर्स के बारे में क्या लगता है। तो सोहम जी, आपको सबसे पहले लेग रूम के बारे में क्या लगता है वो बोलिए। लेग रूम तो यहाँ बहुत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो वाइड एरिया है उसमें काफी लेग रूम होता है। सपोज यू आर लाइक अ 2 foot or even a 6 foot. It provides enough stability and comfort in order so your body is perfectly fit into that zone where there is enough leg room, even if the driver or the passenger over here shifts any forward backward. ये सीट और ये सीट अगर आगे पीछे भी करते हैं तो पीछे इतना लेग रूम है, इवन इफ आपका हाइट 6 फीट तक हो तो फिर भी सीट मूव करने के बाद भी बहुत सा लेग रूम रह जाता है पीछे। पॉइंट टू बी नोटेड, होंडा सिटी ZX वेरिएंट है इनका। आई वुड लाइक टू रिपीट हियर, क्योंकि होंडा सिटी के मामले में एसी के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें सुनी है मैंने और लेग रूम के बारे में भी बहुत अच्छा सुना है मैंने। एंड दिस इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ओनर्स हु आर लिविंग विथ होंडा सिटी। और अपार्ट फ्रॉम लेग रूम आपको फीचर्स क्या, सबसे बढ़िया फीचर्स क्या लगते हैं होंडा सिटी? सबसे बढ़िया तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑब्वियसली इफ यू गेट द ZX वर्जन, इधर यहाँ पे आपको सनरूफ और मूनरूफ भी है, राइट, which is obviously a very modern and
ग्रेट एस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये वेरिएंट चाहिए होता है जब हम मतलब नॉर्मल गांव में जाते हैं या कुछ भी राइड के लिए जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। ओके, सनरूफ आप कैसा इस्तेमाल करते हो? अगर आप को ड्राइवर के सीट पे बैठे हो, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, नहीं तो आप पीछे बैठे, तो आपको कैसे क्या फर्स्ट ऑफ तो मतलब होता है उसका? मून रूफ, मतलब यू आर इन द नाइट, यू आर ड्राइविंग नाइस, लाइक यू हैड अ कॉफी जस्ट रिसेंटली एंड you open the moon roof. Okay. You will obviously experience a much nice, pleasant mood. Okay. And if you use a sunroof for say like take back the window that is present on the moon roof, and it's like a nice sunny day and you go out for a drive. Okay. Obviously, any child would want to experience the fact that you stand up and the breeze hits your face. Okay. And that's a great factor. अच्छा, तो sunroof बहुत पसंद है आपको? Yes. और पीछे क्या पसंद है? अगर let's say योगेंद्र जी कहीं और लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हैं, तो पीछे कितना कन्वीनियंट है पैसेंजर के लिए? क्या आप पीछे कॉफी पी सकते हो, पानी पी सकते हो, कुछ रख सकते हो, फोन चार्ज कर सकते हो? ये फीचर्स है क्या आपकी गाड़ी में? और कितना अच्छा लगता है आपको? नेसेसरी लगता है? बहुत अच्छा लगता है, काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो 2 पावर आउटलेट्स दी गए हैं। ओके। यहाँ पे एसी का फीचर है जहाँ पे आप खुद जितना कोल्ड या जितना हॉट चाहिए वो यहाँ एडजस्ट कर सकते हो। और पानी के मामले में अगर पीना है, लॉन्ग ड्राइव है, मतलब ऐसे रुक के नहीं पीना है, क्योंकि यहाँ पे इतना कंफर्ट और स्टेबिलिटी है कि आप डायरेक्टली एक बॉटल उठा सकते हो और आराम से पी सकते हो। पानी हो, कोक हो या कुछ भी। और स्पिलेज का चांस बहुत कम है, क्योंकि इतना स्टेबल ड्राइविंग होता है कि आप अगर 120 की स्पीड में हो या 50 की स्पीड में हो, आप इजीली दोस्तों पी सकते हो पानी। और 2-3 मामले में भी अच्छा है, यहाँ पे काफी सारा स्टोरेज है। यहाँ पे बैक सीट जैसा रहता है, हर बार स्टोरेज रहता ही रहता है। यहाँ बॉटलों का स्टोरेज है, यहाँ साइड में स्टोरेज है, और काफी स्टोरेज बहुत पसंद है सोम को कार। इट मींस योगेंद्र जी आपने परफेक्ट चूज किया आपके फैमिली के लिए कार। तो आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका कैरी ऑन, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। नो, दैट्स ऑल। अच्छा, ओके। सो जब हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, नहीं तो सिटी में गाड़ी चला रहे हैं योगेंद्र जी, तो आप पीछे एसी कैसे लगता है? एसी का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? पीछे ठंडा हो जाता है कि नहीं? एसी बहुत ठंडा हो जाता है। It gets to a certain point where you don't want the AC. यहाँ पे वो भी फीचर है कि आप ऑफ कर सकते हैं। रेयर एसी वेंट्स दिए हुए हैं इसलिए। राइट, ओके। और सिटी में एसी सेम एक्सपीरियंस है, हाईवे पे एसी का सेम एक्सपीरियंस? ओके। जब इस कार के बारे में मैं मिसिंग फीचर के बारे में आपको अगर पूछा, तो कौन सा वो मिसिंग फीचर है जो आपको चाहिए एज अ पैसेंजर? काफी सारे फीचर्स है। आई मीन लाइक फॉर दिस कार, अ ग्रेट कार, काफी सारे फीचर्स है, बट फॉर अ चाइल्ड और टीनेजर लाइक मी, आई वुड प्रेफर लाइक हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डिवाइस फॉर माय सेल्फ टू एंटरटेन ऑन लॉन्ग राइड्स। ओके, दैट्स जस्ट वन। जैसे सीट के हेडरेस्ट के पीछे अगर स्क्रीन हो, वो आप बोल रहे हो? अच्छा, वैसे तो योगेंद्र जी, जब सिटी और हाईवे की बात आती है, तो आपको वो एक फीचर कौन सा मिसिंग लगता है आपकी कार में? इवन तो आपकी कार पूरी फीचर से भरी हुई है, वो एक फीचर मिसिंग क्या लगता है आपको? एक फीचर जो मिसिंग लगता है मुझे वो है कि ऑटोमेटिक कार सीट एडजस्टमेंट फॉर द ड्राइवर। ओके। जैसे मैं आपको बता रहा था, मेरे पास कैमरी थी यूएस में। ओके। तो इसमें ये फीचर था कि एक इलेक्ट्रॉनिकली मैं सीट एडजस्ट कर पाता था। राइट। एंड देन मेमोरी इसमें थी कि ड्राइवर 1 एडजस्टमेंट हो जाता है वो। राइट, ओके। ऑल्दो मेरी वाइफ इतना चलाती नहीं है, बट यू नो जब भी वो चलाती है ये सीट एडजस्टमेंट में बहुत टाइम ये हो जाता है। एंड देन हम दोनों को वो परफेक्ट ये नहीं, हर बार वो परफेक्ट पोस्चर नहीं मिलता आपको। ओके, वो एक फीचर मिसिंग लगता है आपको। और दूसरा चीज और एक फीचर मैं बताना चाहूँगा जो मैं कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरर के साथ कंपेयर कर रहा था। ओके। वो है वायरलेस चार्जर। द Hyundai cars get it. Hyundai में जो मिलता है, राइट, वायरलेस चार्जर एंड देन हीटेड सीट या वेंटिलेटेड सीट्स भी है उसमें। राइट, एग्जैक्टली, राइट। दो चीजें हैं। मैं आई वाज इंक्लाइंड कि मैं Hyundai कार खरीदूं, लेकिन बाकी सारे कंफर्टेबल फीचर्स देखने के बाद मैंने आई डिसाइडेड टू बाय। बट ये 2-3 फीचर हैं जो आई मिस आपको चलते थे इस कार में, एंड यू वर रेडी टू पे एक्स्ट्रा फॉर दिस इज अ मेन क्वेश्चन हियर। ओके, Honda, this is a message for you. You have to give those features, especially compared to Hyundai cars, the features that Yogendra ji just mentioned, कि ये ऐसे 2-3 फीचर्स है जिसके लिए कस्टमर्स आर रेडी टू पे दैट एक्स्ट्रा मनी
सिर्फ वो फीचर्स आप इंडिया में लेके आओ, ऐसा नहीं कि इंडिया के बाहर वो फीचर्स नहीं है, इंडिया के बाहर के सिटी में वो फीचर्स है, बस वो इंडिया में लेके आओ। वी आर रेडी टू यूज इट एंड पे फॉर इट मेनली। ओके, सो ये तो बात हो गई कंफर्ट की सिटी में और हाईवे में। तो आपके अलावा आपने कहा कि कोई और कार यूज करता है बाय द वे? हाँ, मेरी वाइफ कभी कभी चलाती है, बट अगर परसेंटेज में देखें तो 80-20 है। ओके, 80% ऑफ द टाइम मैं चलाता हूँ। ओके, बहुत रेयर मेरी वाइफ चलाती है। ओके, बट मेजॉरिटी अच्छा। और उनको कितनी कंफर्टेबल लगती है कार, कितना कॉन्फिडेंट लगता है जब वो गाड़ी चलाते हैं? काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, बिकॉज जब हम लोगों ने कार लेने का डिसीजन लिया तो सबसे पहले हमारे दिमाग में Hyundai Creta थी। ओह, ओके। हमें SUV खरीदनी थी। ओके। मेरा बेसिक क्राइटेरिया ये था कि मुझे ऑटोमेटिक कार चाहिए। ओके, बिकॉज मैं 6 साल यूएस में रहा हूँ। राइट। मेरा मैनुअल ट्रांसमिशन इतना ग्रेट नहीं था चलाने का। ओके, आदत सी भी पड़ गई थी। राइट। तो दैट वाज माय बेसिक क्राइटेरिया, एंड सेकंड वाज सेफ्टी। राइट। तो अभी क्या है, इंडिया में भी स्पीड काफी बढ़ रही है, हाईवेज अच्छे हो गए हैं, राइट, एक्सप्रेसवेज बन गए हैं काफी सारे, राइट। तो आपकी सुरक्षा बहुत मायने रखती है। एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड। इस कार में 6 एयरबैग्स हैं। ओके, आई फील वेरी कंफर्टेबल। अगर मैं हाईवे पे भी चलाता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता है। राइट, विद ABS एंड ऑल अदर फीचर्स। ओके, with the airbags I feel totally safe, सिक्योर्ड और सेफ लगता है आपको, स्पेशली जब आप फैमिली के साथ बहुत लंबा सफर पे जाते हो तब। दैट इज तो उनको भी कंफर्टेबल लगती है कार, आपके जो वाइफ चलाते हैं वो। ओके, तो मेरे तो सवाल ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं योगेंद्र जी। ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको हाईलाइट करनी है कार के बारे में, बीट नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी हमारे दर्शकों को सब पता चले कि क्या देखना चाहिए। 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक चीज तो ये है कि होंडा को ये इसमें कारप्ले, एप्पल कारप्ले लेके आना। ओके, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। ओके, मुझे आश्चर्य ये होता है कि उन्होंने अमेज में वो फीचर दिया है। एग्जैक्टली, होंडा सिटी में नहीं दिया है। सेकंड मैसेज फॉर यू होंडा इंडिया। ओके, मैंने ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार होंडा को पूछा है कि आप प्रीमियम सेगमेंट के कार को आप ये फीचर नहीं देते हो, और मिड सेगमेंट में कार में दिया हुआ है। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि उसमें देना नहीं चाहिए, बट इसमें भी देते तो क्या फर्क है। राइट, दैट्स राइट। एक चीज वो है, और दूसरा इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम मैंने लेने के बाद 3 बार खराब हुआ है। ओह, और पिछले साल ही लिए आपने? 2019 में? दैट इज द ओनली नेगेटिव थिंग जो मुझे अब तक मेरे कार में लगी है। ओके, ये एंटरटेनमेंट सिस्टम फ्रीज हो जाता है बीच में। रिसेट करने के लिए आपको गाड़ी स्टॉप करके स्टार्ट करनी पड़ती है। ओके, एक बार तो वो रिसेट भी नहीं हुआ। और सर्विस के टाइम पे मेरे को उनको बताना पड़ा कि ये इसमें प्रॉब्लम है। ओके, और उन्होंने मुझे कोई भी रीजन नहीं दिया इसमें क्या प्रॉब्लम था। वाओ। आफ्टर सर्विसिंग वो हुआ नहीं है अभी तक। ओके, बट देन आई डोंट नो कि इसमें क्या कमी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ओके, बट दैट इज डेफिनेटली वन थिंग दैट होंडा शुड लुक एट, एंड दे शुड गेट अपग्रेड दैट एंड हैव कारप्ले आल्सो। ऑफ कोर्स। तो दर्शकों, दोस्तों, आपको अगर BS4 होंडा सिटी, आप अगर BS4 होंडा सिटी लेने का सोच रहे हो रीसेल मार्केट में, तो म्यूजिक सिस्टम ये एक आप चेक करना मत भूलिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नोटेड। थैंक यू योगेंद्र जी। और जब होंडा की अभी बात कर रहे हैं तो उनका आफ्टर सेल्स सर्विस और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी में कुछ कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर सेल्स सर्विस आई वुड से अच्छा है। ओके, बिकॉज वो रिमाइंड करते हैं आपको कि आपकी कार सर्विसिंग को ड्यू है। ओके, ये फॉलो अप एंड मैंने काफी लोगों से देखा है कि दे ट्राई टू मेक मनी, राइट, कि स्पेस बेच के, या दे ट्राई टू सेल यू मोर, राइट, देन टेकिंग केयर ऑफ कार। ओके, लेकिन मुझे इसमें इतना लगा नहीं। ओके, although they try to sell, but their intention is to take care of your car. Right. So I would say at least मेरा जो डीलर था, I am getting a good service from them. अच्छा, with regular follow up, and I would say spares availability मैंने ज्यादा बाद में spares लगे नहीं हैं। हाँ, क्योंकि नई कार है, एक साल भी नहीं हुआ है। मैंने एक ही एक्स्ट्रा फीचर ये लगाया है कि नीचे जो सिंस इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, राइट, तो मैंने नीचे रबर कोटिंग करवाया। ओके, ताकि रस्ट ना हो। अच्छा। दैट वाज
quite easily available when I asked. So okay. I would say spares availability में मेरे को कोई issue नहीं आया है. Okay. And service भी अच्छा ही रहा. Okay, okay. अब जब ग्राउंड क्लियरेंस की बात हम कर रहे हैं, तो जब आप सिटी में चलाते हो, नहीं तो हाईवे पे भी, जहाँ पे भी खराब रास्ते हैं, तो खराब रास्तों पे नहीं तो ऐसे स्पीड ब्रेकर्स में आपकी गाड़ी नीचे से घसती है, क्या आपको ऐसे कभी फील हुआ है? हाईवे पे तो नहीं. हाईवे पे it has been good, but yeah, सिटी रोड्स पे थोड़ा मेरे को लगता है कि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है. उसकी वजह से, बट यू नो अगर आप केयर से चलाओगे तो नहीं होगा. लेकिन अगर बम्पी हुआ तो नीचे लग जाता है. ओके. सोम जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपको ये गाड़ी ओवरऑल एज अ पैसेंजर कैसी लगती है, एज अ पैकेज कैसे लगती है आपको? मुझे तो बहुत एक्सेलेंट लगे, क्योंकि एज अ पैकेज जो भी फीचर्स है इसमें मुझे सारे पसंद आए अब तक. सारे द मेन फैक्टर दैट आई थॉट, मुझे लगा जो मेन फैक्टर है कि ऑलरेडी जो मेरे पापा ने एक्सप्लेन किया है, एप्पल कारप्ले नहीं आया. एक्चुअली पहले हमें प्रॉमिस भी किया था कि वो आएगा कारप्ले, पर वो आफ्टर बाइंग द कार, हमने जब लिया कार, वो हमने बहुत कोशिश की एप्पल कारप्ले स्टार्ट करने की, पर वो कनेक्ट नहीं हुआ. बाद में पता चला कि ये अलग एंटरटेनमेंट सिस्टम है जो एप्पल कारप्ले प्रोवाइड नहीं करता. ओके. और ये एंटरटेनमेंट वही है जो कार के साथ आया था ना योगेंद्र जी, ये आपने नहीं बिठाया? नहीं. तो होंडा सिटी VX वेरिएंट का ये जो वेरिएंट है, इसके साथ ही होंडा ने दिया है जो फीडबैक योगेंद्र जी ने हमें दिया अबाउट द म्यूजिक सिस्टम. ऑलराइट. सो योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि मेरे सवाल तो खत्म हो गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सोम आपके पेशेंस के लिए, और इतनी देर हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि आपको कार कैसी लगी. बीट इन दीज मेनी मंथ्स, कितना 10 महीने हो गए अभी? 10 महीने हो गए. 10 महीनों का जो एक्सपीरियंस था वो हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. दोनों का टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमने कोई क्वेश्चन मिस किया है पूछने के लिए, तो बिना झिझक के हमें पूछिए. इफ़ यू डोंट माइंड योगेंद्र जी, वो सवाल हम आपके पास लेके आएंगे और वो सवाल हम आपको पूछेंगे. उसके सवालों के जवाब हम आपको देंगे. सवाल कैसे पूछने हैं, सिंपली इस वीडियो के कमेंट्स में आप वो सब सवाल पूछ सकते हो इस सिटी के बारे में, जो हम बिना झिझक के योगेंद्र जी को पूछेंगे और उसके आंसर्स आपको दे देंगे. ऑलराइट. तो हमें आशा है कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे कार कंपेयर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद दैट बेल ऑप्शन एज वेल. ऑलराइट. थैंक यू. बाय बाय.